सकते हैं। सर आपसे सवाल ज़रूर लेके हम जो अंडर 12 जो प्रतियोगिता नहीं हो पाई उसका निदेशालय द्वारा जो है कैलेंडर भी निकाल दिया गया था, फिर बाद में उसे जो है नहीं करवाई गई ये प्रतियोगिताएं। इसके पीछे कारण क्या रहा और थोड़ा सा जरूर बताएंगे क्या हो पाएगी इस बारी या नहीं हो पाएगी? बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। वित्तीय समस्या तो इससे कोई कारण नहीं है, लेकिन इसमें समस्या मैं समझता हूँ जो कारण आपके जो डिपार्टमेंट के संज्ञान में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक फोकस तो हमारा भी नेशनल असेसमेंट सर्वे है जिसके माध्यम से आपके शिक्षा के स्तर के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, वो हमारे विभाग की प्रथम प्राथमिकता है। दूसरा, विशेष रूप से जो हमारे अंडर 5 यानी प्राइमरी से कम के जो हमारे बच्चे होते हैं उसमें एक हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स का होना भी अत्यंत आवश्यक है, वो भी कमी रहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसे मैंने पहले कहा, विभाग की पूरी कंसंट्रेशन, फोकस और अधिकतर जो आपकी नेशनल असेसमेंट सर्वे की क्लासेस है वो प्राइमरी स्कूल्स में है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि ये नेस का हमारा सर्वे ठीक हो जाए और ये मामला मैंने अपने विभाग की तरफ से अनुमोदित करके माननीय मुख्यमंत्री को भेज दिया है और अंतिम निर्णय वो लेंगे। जब इसका ऑर्डर आएगा सारी बातें आपके सामने आ जाएगी और निश्चित रूप में अभी एक प्रस्ताव है कि जो हमारी अंडर 12 की गेम्स है उसको अंडर 14 के साथ मर्ज किया जाए और अलग से एक्सक्लूसिव कुछ गेम्स हमारी अंडर 12 की यानी 5वीं से नीचे जो हमारे बच्चे होंगे वो अंडर 14 में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारे मामले मैं समझता हूँ अभी विभाग के विचाराधीन है और उसके उपरांत ही जो निर्णय होगा वो हमारे बच्चों के हितों में होगा और अपने विभाग के हित में होगा। और वर्तमान में एक प्राथमिकता हमारी शिक्षा विभाग की ये भी है, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि जो नेशनल असेसमेंट सर्वे जो 2021 में हुआ था, एक समय था जो टॉप 3 स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश की गिनती होती थी, आज 21वें स्तर पे पहुंच चुका है। तो ये 2-3 महीने शिक्षा विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पिछले 1.5 वर्षों से हमने काफ़ी प्रयास भी किया है, जिसके मैं समझता हूँ नेशनल असेसमेंट सर्वे एक महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ एक आंकलन होगा, इसके माध्यम से सही मायने में हमारा शिक्षा का स्तर क्या है उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो भी पूरा शिक्षा विभाग का पूरी कंसंट्रेशन फोकस इस सर्वे पर है। सर हाल ही में जो प्राथमिक शिक्षक संघ है और उनकी जो है बैठक हुई और उसमें जो है चर्चा क्या कुछ हुई और प्राथमिक शिक्षक और अभिभावक विभाग इस निर्णय से नाराज लग रहा है। चलो, नाराजगी तो उनका अधिकार है, लेकिन जो भी हमने निर्णय लिया है वो विभाग के हित में लेंगे, बच्चों के हित में लेंगे और उसमें बहुत सी जो समस्याएं उनकी थी उसके बारे में उन्होंने विस्तार से बात रखी और कई ऐसी समस्याएं थी वो मात्र आपकी सिर्फ जेबरी टीचर्स की नहीं है, समस्त हमारे प्रदेश सरकार के अधिकारी कर्मचारी की है। तो ये सारी बातों का जो समाधान निकलेगा वो इकट्ठा निकलेगा। जहाँ तक शिक्षा विभाग से संबंधित जो बातें थी उसमें हमने अपना मैं समझता हूँ रचनात्मक अपना सकारात्मक बात रखी है और जो होने वाले कार्य होंगे तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव अप्रोच से किए जाएंगे। एसएमसी शिक्षकों के लिए क्या नीति बनने वाली है? इसके बारे में हमने जो कैबिनेट के द्वारा हमारे को स्वीकृति प्राप्त हुई थी वो लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से लगभग कोई 2000 के आसपास जो हमारे एसएमसी टीचर्स और विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें हमारा मैं समझता हूँ पॉजिटिव सरकार का दृष्टिकोण है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि शीघ्र अतिशीघ्र एलडीआर के माध्यम से इनकी सेवाओं को नियमित किया जाए। एनटीटी को लेकर एनटीटी का बस इसके बाद हम शुरू प्रारंभ करेंगे। लगभग कोई 6200 के आसपास हमारे इसमें इस कैबिनेट के द्वारा इसकी सैंक्शन मिली है। इसके रिक्रूटमेंट भी प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए हमारे एनटीटी टीचर्स की हो, एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, ये हम कार्य 1 ईयर डिप्लोमा या 2 ईयर? अभी 2 ईयर है जो एनसीटी की गाइडलाइंस, सीधी बात। जी सर, मैं एक आपसे सवाल लेना चाहूंगा। कुपुई महाविद्यालय के बिल्डिंग के निर्माण को लेकर के बड़े लंबे समय से ये जो निर्माण है ये नहीं हो पा रहा, इसकी जो फाइल है वो कहीं ना कहीं अटकी है, तो कब तक इस निर्माण की जो फाइल है वो क्लियर हो जाएगी और ये निर्माण शुरू हो जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण है कि चलो कोई भी आप इंस्टीट्यूशन खोलो, महाविद्यालय खोलो, यूनिवर्सिटीज खोलो, सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें हैं। एक तो वहाँ पर स्टाफ उपलब्ध हो, इसी बात को लेकर ये मामला हाईकोर्ट में भी गया था, और दूसरा महत्वपूर्ण जो रहता है वो स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट रहती है। काफ़ी वर्षों से, जैसे मैं स्कूल्स की बात कर रहा था, मैंने विधानसभा के अंदर भी उत्तर दिया है कि एक समय था आज से कोई 20 वर्ष पूर्व लगभग कोई 12 लाख के आसपास आपकी इनरोलमेंट आपकी सरकारी स्कूलों में होती थी। उसमें लगभग कोई 5-5.5 लाख के आसपास की हमारी स्टूडेंट इनरोलमेंट में कमी आई है
स्कूल, आपके महाविद्यालय तब होंगे जब आपकी इनरोलमेंट होगी। और निश्चित रूप में भविष्य में चाहे हमारे स्कूलों की बात, और इसी सोच के साथ बहुत से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। वर्तमान में चाहे हमारे यहाँ पर कूपी कॉलेज की बात, ऐसे बहुत से कॉलेज है जहाँ पर मैं समझता हूँ इनकी अवश्य भी सरकार के कार्यकाल के दौरान की घोषणा हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो बजट की अलॉटमेंट होनी चाहिए थी और साथ ही साथ आपके यहाँ पर जो स्टाफ यहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए था, उसमें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कमी रही है। काफ़ी चीज़ों को लेकर सरकार विभाग युक्तिकरण कर रहा है, जिस सोच के साथ हमने अभी प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को मर्ज किया है। और जहाँ तक यहाँ का विषय है, ये भी मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट के संज्ञान में है और इनरोलमेंट के आधार पर ही सारी बात। सर, शिक्षा की गुणवत्ता का आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन 50,000 की जो एनरोलमेंट है सरकारी स्कूलों में वो इस वर्ष 24-25 में जो घटी है। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि जो शिक्षकों की कमी है और साथ में प्री प्राइमरी में जो एनटीटी भर्ती लटकी अभी तक, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? यही है कि जो हमारे मैं समझता हूँ कि घटनी है, पढ़नी जो हालात है, ये अब जहाँ तक वर्तमान सरकार के कार्यकाल की बात आती है, मात्र 18-20 महीने का आसपास का समय हुआ। अगर ये कहेंगे कि 50,000 के आसपास की संख्या हमारे समय में इस कारण से कमी हुई है, तो मैं समझता हूँ बात नहीं है। लेकिन निरंतर पिछले 20 वर्षों, जैसे मैंने कहा कि 5,13,000 के आसपास की टोटल इनरोलमेंट के आसपास की कमी आई है। चाहे कॉलेजेस की बात हो, तो कॉलेज का उदाहरण आपके सामने हुआ कि कितनी इनरोलमेंट इस दफ़ा आपकी आई है। तो ये एक मैं समझता हूँ सबके लिए चिंता का विषय। और वर्तमान में विस्तार मैं समझता हूँ आज प्राथमिकता नहीं है। आज गुणात्मक शिक्षा हमारी मिले, चाहे प्राइमरी स्कूल की बात हो, चाहे मिडिल स्कूल की बात हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी की बात हो, कॉलेजेस की बात, और इस सोच के साथ ही सरकार विभाग कार्य कर रहा है। सर, एक युवाओं से संबंधित सवाल है। देश में और प्रदेश में बेरोजगारी की जो दर है वो बहुत अधिक है, इसमें आप इस बात से अवगत है। लेकिन हिमाचल सरकार की बात करें, भर्ती एजेंसी अभी तक आपकी शुरू नहीं हुई है। जिसको आपने उसका अध्यक्ष बनाया वो अभी तक छुट्टी पे है, वो हिमाचल नहीं लौटे। कब तक वो हिमाचल लौटेंगे और कब तक जो बेरोजगार है उनको राहत मिलेगी हिमाचल प्रदेश? आप जानते हैं कि उदाहरण के तौर पे जो जेओए का एग्जाम के जिसका रिजल्ट अभी निकला है हाल में, इसके तहत लगभग कोई 873 के आसपास हमारे 870 के आसपास जेओए लगे हैं। ये लगभग कोई 4-5 साल पुराना लंबित मामला था। बहुत से ऐसे आपके मैं समझता हूँ इंटरव्यूज हुए पिछले सरकार के कार्यकाल के दौरान, जो सवाल के घेरे में है। एक तरह से हमारी पूरे सिस्टम पर हमारा जो रिक्रूटमेंट का तरीका है उस पर ही सवालिया निशान लग चुका था। समय की आवश्यकता थी कि उसमें मैं समझता हूँ फिर से हम विश्वास बनाए, और इस सोच के साथ सरकार कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम्स भविष्य में हो, ये भी सोच बना रही है। और अभी पिछली सरकार के कार्यकाल का ही बहुत से आपके जो आपके कोड्स है उनका भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। जहाँ तक आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने अपने विभाग में लगभग कोई 2800-2900 के आसपास जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट जो हाईएस्ट है आज तक के इतिहास में, वो करवाई है। इसके माध्यम से लगभग कोई 1600 जेबीटी टीचर्स आपके लग चुके हैं। इसके अलावा लगभग कोई 1200 से अधिक हमारे टीजीटी टीचर्स लग चुके हैं। कुछ मामले हमारे कोर्ट में विचाराधीन है, और जैसे ही हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का ये कमीशन के द्वारा यानी चयन का कार्य फंक्शनल होगा, तो हमारे 250 पद जो हमारे जेबीटी, सीएनवी और आपके टीजीटी के हैं, इन पदों को भी भरा जाएगा। सर, एक अंतिम सवाल मैं लेना चाहूंगा इसी विद्यालय को लेकर के। बड़े समय से यहाँ पर प्रधानाचार्य का जो पद है वो खाली चल रहा है, लगभग 8-10 सालों से। अगर यहाँ प्रधानाचार्य कोई आए भी है तो 1-2 महीने के लिए आए हैं, तो क्या यहाँ पर इस विद्यालय को प्रधानाचार्य मिलेंगे? लगभग जो तो आपकी सूचना है 8-10 वर्ष की, वही मैं सोच रहा हूँ। मैंने एकदम से मैडम की तरफ देखा तो ये कुछ समय से खाली है, लगभग 1 वर्ष से कम अवधि से आपका खाली है। और लगभग पूरे प्रदेश में 350 के आसपास प्रिंसिपल्स की पद खाली है। शीघ्र हम डीपीसी करने जा रहे हैं, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने हमारे दुर्गम क्षेत्र के आपके स्कूल्स हैं, क्योंकि पिछले वर्ष ही हमने अधिकतर जितने आपके प्रधानाचार्य के पद थे प्रमोशन के द्वारा भर दिए थे। लेकिन शिक्षा विभाग में हर महीने लगभग कोई 400 पद आपके खाली हो जाते हैं। पूरे वर्ष में लगभग कोई 3,500-4 हज़ार के आसपास हमारे स्थान रिक्त हो जाते हैं। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। शीघ्र हम इन प्रमोशंस को करेंगे और इन दुर्गम क्षेत्रों के जितने भी हमारे ये प्रिंसिपल्स के पद हैं उनको भरेंगे।